वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आप सभी को नए साल की जो है शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाला साल यानी कि 2022 भी आपके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल रहेगा जितना कि 2021 रहा था। तो आज हम जो है एक कंपनी का बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप, जो कि एक टूरिज्म रिलेटेड कंपनी है। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ कंपनी के बिजनेस के बारे में है। हम सिर्फ उसको बिजनेस को समझेंगे, इसको जो है आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस ना समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी का एनालिसिस ईज माई ट्रिप का। तो ये जो कंपनी है एक ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो है कंपनी है, एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है और इसके कई एरियाज में जो है इसका बिजनेस चलता है। तो ये एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है और 13 साल से जो है ये बिजनेस में है। तो 13 साल से बिजनेस में होना एक अच्छी बात हो जाती है, यानी कि 13 साल ये सरवाइव कर लिए हैं। काफ़ी अच्छा बुरा जो है इन्हें अनुभव हो चुका है, देख लिया होता है। तो ऐसी कंपनियां जो है आगे समय और टिकी रहेंगी, इसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन होटल बुकिंग सर्विस, एयर टिकट बुकिंग सर्विस, हॉलीडे पैकेज, बस बुकिंग और इसके अलावा कुछ वाइट लेवल सर्विसेज। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और ये सिर्फ एक वैसे तो इंडियन कंपनी है पर इसके बिजनेस जो है कई सारे देशों में भी हैं। तो यूएई, यूके, अमेरिका, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सारे देशों में भी जो है इस कंपनी का बिजनेस है। तो ये एक इंडियन एमएनसी कंपनी हो गई, एक इंडियन एमएन मल्टीनेशनल कंपनी हो गई जिसके कई देशों में जो है बिजनेस भी हो जाते हैं। अब इसी की वेबसाइट से, प्रेजेंटेशन से जो है जो मुझे कुछ मिला है वो देख सकते हैं कि इनका बिजनेस जो है फ्लाइट, होटल, बस, हॉलीडे, गिफ्ट कार्ड, कुछ एक्टिविटीज़, ट्रेन बुकिंग, कैब बुकिंग, चार्टर्स और इस तरह की जो है चीज़ें हो जाती है जहाँ यहाँ पे जो है कंपनी के बिजनेस हो जाते हैं। अब इस 13 साल के सफ़र में, क्योंकि ये 13 साल पुरानी हो गई, इन्होंने क्या क्या अचीव किया है उस पर आते हैं। तो आज के समय में जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है एयर टिकट की वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि सेकंड लार्जेस्ट है। और एजेंट नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट हो जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा एजेंट्स का नेटवर्क, ट्रैवल एजेंट्स का नेटवर्क जो है इन्हीं का ही है। रजिस्टर्ड कस्टमर्स के मामले में जो है ये तीसरे नंबर की कंपनी हो जाती है। ग्रोथ की बात करें तो ये जो है अभी की फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैवल कंपनी है। 47% CAGR की जो है ग्रोथ इनकी 2017 से 2020 के बीच रही है। और एक और अच्छी बात ये हो गई कि पेंडेमिक के बावजूद भी जो है ये प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत स्पेशल बात हो जाती है जो कि बहुत कम कंपनियों में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है कुछ स्पेशल बात हो जाती है और काफ़ी एफिशिएंट जो है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, यानी कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर है, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 10,96,000 प्लस जो है होटल्स के साथ जो है पार्टनरशिप किया हुआ है और इतने जो है 59,200 समथिंग जो है इनके रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं। 98.4% जो है इनकी बुकिंग सक्सेस रेट है और 400 प्लस जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो है ये एक्सेस प्रोवाइड कराती हैं। तो ये काफ़ी वाइड जो है बिजनेस एरिया हो जाता है। अब ज़रा रेवेन्यू की बात करें तो कैसा क्या रेवेन्यू है। तो इनका 98.7% रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो एयर पैसेज से आ रहा है। बाकी 0.4 आ रहा है होटल से और 0.9% आ रहा है अदर सर्विसेज से। तो इन नंबर्स को देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी कंप्लीटली जो है इसका रेवेन्यू जो है वो एयर वाले बिजनेस से ही आ रहा है, एयर पैसेंजर वाले बिजनेस से ही आ रहा है। यानी कि अगर ये बिजनेस खराब होगा तो कंपनी के प्रॉफिट पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा और ये बिज़नेस अच्छा करेगा तो कंपनी भी अच्छा करेगी। तो ये वाला बिज़नेस जो है इसके लिए बड़ा ही क्रूशियल होता है क्योंकि यहाँ से ही जो है मेजर रेवेन्यू आ रहा है। तो ग्रोथ की बात करें तो अभी तक जो है ठीक ठाक जो है ग्रोथ चली है, मतलब ठीक भी नहीं, काफ़ी बेहतर अच्छी ग्रोथ रही है। तो यहाँ 19,000 से रेवेन्यू बढ़ा 29,000 का एक साल के अंदर में, फिर उसके बाद 42,000 पर पहुँचा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ डिप हुआ है, वो ऑब्वियस है क्योंकि कोरोना वाला पेंडेमिक चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम मार्जिन्स पे देखें तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं लगातार, तो ये भी बढ़िया बात जो है हो जाती है।
कंपनी के नंबर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल वाले नंबर्स जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। कोई भी नंबर अगर 20% प्लस के ऊपर है तो हम उसको अच्छा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कंपनी के नंबर्स जो है बहुत ही बढ़िया हैं। 40 प्लस भी जो है। आरओई के नंबर्स भी जो है काफ़ी बढ़िया हैं। कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को जब मैं देख रहा था तो उन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगले 5 सालों में यानी 2020 से 2025 के बीच में जो है जो ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एयरलाइन बिजनेस में 16% की, होटल्स बुकिंग के बिजनेस में 20% की, बस वाले बिजनेस में 15% की, ट्रेन के में 6% की और दूसरे बिजनेसेस में 11% की जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी ग्रोथ अगर होती है तो कंपनी को जो है काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। वो उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा देश जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है और कई सारे जगह जो है टूरिस्ट प्लेसेस जो है हमारी यहाँ पे हैं जो कि यूएन की हेरिटेज लिस्ट में भी आती हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों के कारण जो है अट्रैक्शन जो है बढ़ेगा देश में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश का बेहतर होता जा रहा है। सड़कें बेहतर हो रही हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है इस टूरिज्म सेक्टर में जो है अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और यही ग्रोथ जो है ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ऐसा उम्मीद की जाती है। अब इस कंपनी के ज़रा हम मैनेजमेंट की बात करें तो निशांत पित्ती जो है इनके सीईओ हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं। फिर रिकांत पित्ती जो है वो होल टाइम डायरेक्टर हैं और साथ में प्रशांत पित्ती भी हैं होल टाइम डायरेक्टर। तो यहाँ आप नाम से समझ सकते हैं तो ये कि ये एक फैमिली कंपनी है, फैमिली रन बिजनेस है और काफ़ी यंग लोग जो है इसको चला रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। तो होल टाइम डायरेक्टर और जो सीईओ हैं उनको 12+ ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है। बीकॉम किया है उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। साथ में ये जो दूसरे होल टाइम डायरेक्टर हैं उन्होंने बीटेक किया हुआ है और इनको भी जो है अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस है। और प्रशांत पित्ती की बात करें तो ये इन्होंने जो है आईआईटी से जो है इंजीनियरिंग की हुई है। काफ़ी अच्छा जो है इनको भी अनुभव जो है इस इंडस्ट्री का है। तो मैनेजमेंट यंग है, अच्छा है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, अच्छी बात हो जाती है। अब ज़रा कुछ नंबर्स पर गौर करें तो ये कंपनी के जो है कुछ बेसिक से नंबर हैं जो कि screeners.in से मैंने लिए हैं। इंटरेस्टिंग वाली बात ये हो जाती है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स इसके काफ़ी बेहतर हैं। डेट भी जो है कम है। तो ये नंबर जो है काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पे बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड जो है ठीक है। जिस तरह की हाई ग्रोथ वाली कंपनी है आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है ओवरऑल चीज़ें जो है अच्छी यहाँ पे लग रही हैं। फिर अगर कंपनी के हम बात करें इसके अब तक के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट जो है बढ़ता रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। बीच में जो है कुछ गड़बड़ हुई थी यहाँ वाले एरिया में। अगर हम देखें ये 2 बार 2018-19 जो है यहाँ पे कुछ लॉस हुए थे पर अदर इनकम को मिला के यहाँ पर भी जो है वो प्रॉफिटेबल रहे थे। 2020 में जो है मार्जिन्स में शार्प ड्रॉप हुआ है और ड्रॉप होने का रीज़न हम समझ सकते हैं कि कोविड के कारण कई जगह जो है मेजर लॉकडाउन रहा है जिससे जो है ट्रैवलिंग पर इफेक्ट हुआ है और कई देशों ने जो है कई और दूसरे देशों से जो है फ़्लाइट्स पर भी जो है बैन लगाया था। तो ये कुछ रीज़न्स है जिसके कारण जो है एक फ्लक्चुएशन आया था। पर ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह जो है ओवरऑल इम्प्रूव ही होते रहे हैं। प्रॉफिट जो है ओवरऑल बढ़ता ही रहा है जो कि अच्छी बात हो जाती है। बैलेंस शीट की बात करें कंपनी की तो बैलेंस शीट भी जो है ठीक लग रही है। अभी पिछले साल तक जो है ये कंपनी ओवरऑल ज़ीरो डेट वाली कंपनी थी, मतलब कम्प्लीटली डेट फ्री थी, कोई डेट नहीं था। अभी यहाँ पे 52 करोड़ का 52 करोड़ का जो है डेट कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा है। पर क्या ये 52 करोड़ ज़्यादा है? पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट वाले नंबर्स को ही देखें तो उसको देख के हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी 30, 60 और 97 करोड़, तो एवरेज भी ले लें तो 50-60 करोड़ कंपनी जो है ईयरली कमा ही रही है हर साल। तो ऐसे समय में अगर कोई कंपनी इतना कमा रही है तो ये जो डेप्ट है लगभग उनके 1 साल की इनकम के बराबर ही है। तो ये डेट जो है इसको हम हाई डेट नहीं कहेंगे, ये जो कर्ज है इनके ऊपर ये नॉर्मल वाला है। तो ओवरऑल चीज़ें जो है ठीक ठाक है। थोड़े से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी दिख रहे हैं जो बता रहा है कि कंपनी के पास कुछ जो है सरप्लस कैश भी है। तो ये भी एक जो है बढ़िया बात यहाँ पे हो जाती है। अब ज़रा बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर।
तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 74.90। तो किसी भी कंपनी, किसी लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर जो है मैक्सिमम 75% तक जो है स्टेक रख सकते हैं। तो यहाँ हम देखें तो लगभग वही 75% का स्टेक है, यानी कि कंपनी में खुद का इन्वेस्टमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता था लगभग जो है उतना उन्होंने कर लिया है। तो ये अच्छी बात है, ये दर्शाता है कि इस बिजनेस पे जो है कंपनी के खुद के लोगों का, प्रमोटर्स का जो है काफ़ी अच्छा जो है विश्वास है, काफ़ी मजबूत विश्वास है। इसीलिए जो है उन्होंने इतना बड़ा स्टेक जो है यहाँ पे ले रखा है। कुछ फॉरेन स्टेक की बात करें तो मार्च 2021 में 4% एफआईआई होल्डिंग थी, जो बाद में गिर के जो है कम हो गई 1% पे, और अभी जो है वो बढ़ गई है। तो अभी ऑलमोस्ट जो है वो डबल हुई है। बीच में घटने का रीज़न वही है कोरोना वाला, उसके बाद जो है वापस इनकी बाइंग हो रही है, मतलब ये भी जो है थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। डीआईआई इसकी होल्डिंग में जो है कंटिन्यूस जो है फॉल हुआ है, तो उसका रीज़न जो है कुछ और हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रमोटर्स का होल्डिंग कॉन्फिडेंस दे रही है, एफआईआईस की होल्डिंग कॉन्फिडेंस दे रही है, डीआईआईस का स्टेक जो है ज़रूर यहाँ पे कम हुआ है। पब्लिक होल्डिंग जो है बढ़ी हुई है, और पब्लिक होल्डिंग जो है ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जो है हमें चीज़ें ठीक लग रही हैं, कंपनी के बिजनेस पे जो है प्रमोटर्स का भरोसा हमें दिख रहा है। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस कंपनी ने जो है अभी एक और ट्रैवल प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है, योलो बस को। तो ये जो कंपनी है योलो बस, ये जो है क्या करती है, ये बस सर्विस प्रोवाइड करती है, बस बुकिंग वाली। तो यहाँ कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, जैसे शुरू में हमने देखा कि 98% रेवेन्यू जो है इनका एयर ट्रैवल बिजनेस से आ रहा है। तो ये बिजनेस, अगर एक ही बिजनेस पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहें तो बिजनेस में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ कंपनी जो है डाइवर्सिफाई करती हुई दिख रही है, वो बस वाले रेवेन्यू को बढ़ाती हुई दिख रही है, होटल्स वाले रेवेन्यू को बढ़ाती हुई दिख रही है, ताकि जो है एक ही जगह जो है उनकी डिपेंडेंसी कम हो। तो ये भी जो है ओवरऑल एक ठीक ठाक बात हो जाती है। तो ये रही इस कंपनी के बारे में बात। इस पर जो है आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट में कि कैसी लगी जो है ये कंपनी, आपको कैसा इसका बिजनेस लग रहा है, क्या आपको इसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, या कुछ कंसर्न्स हैं आपके, कुछ जो है गड़बड़ हो सकता है इसके बिजनेस में, क्या इसके बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं, क्या इनके लिए कुछ स्पेशल बात हो जाती है जो कि इनके कॉम्पिटिटर से इनको आगे करती है, उस सब के बारे में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।